जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस अंक में हम बात करते हैं एक ऐसे दिव्य यंत्र के बारे में जो यंत्र अनेकों प्रकार के कार्य सिद्ध करता है। हमारे जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा काम ऐसे होते हैं जो बिगड़ते रहते हैं। कई बार हमारे जीवन के कार्य ऐसे हो जाते हैं कि लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते हैं, हो नहीं पाते। और कुछ कार्य तो जीवन के ऐसे होते हैं कि जीवन निकलता चला जाता है, लेकिन फिर भी हमारा वो जो कार्य होता है वो सिद्ध नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसी के साथ साथ कई बार हमारा भाग्य उदय नहीं हो पाता। हम जिस काम में हाथ डालते हैं उसी में हम नुकसान खाते हैं। नाना भांति से जीवन कष्टों से भर जाता है। मानो ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य सो गया है। ऐसी स्थिति में यंत्र धारण करना और ऐसी स्थिति में यंत्रों का पूजन करना अत्यधिक लाभदायक हमने देखा है। जिस प्रकार से हम अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नाना भांति की साधनाएं करते हैं और साधना करते समय जिस देवी देवता की हम साधना करते हैं तो उनका हम चित्र फोटो सामने रख करके हम उनके मंत्र साधना करते हैं, उनका ध्यान करते हुए मंत्र साधना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऐसे दिव्य यंत्र भी हैं कि वो भगवान का प्रतिरूप है, प्रतिमूर्ति हैं। उन यंत्रों को सामने रख करके आप अच्छे से विशेष प्रकार की पूजाएं करेंगे ना, आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। पॉइंट पर आते हैं। एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है बीसा। कहते हैं जहां रहे बीसा वहां कृपा करें जगदीशा, ये कहावत है। तो कहने का भाव जैसे 34 का यंत्र होता है, 36 का यंत्र होता है, 38 का यंत्र होता है, ऐसे ही एक यंत्र होता है बीसा यंत्र। अब बीसा यंत्र से क्यों कहा जाता है? हम ऊपर से नीचे तक जोड़ें तो 20 अंक प्राप्त होते हैं, साइड से जोड़ें तो 20 अंक प्राप्त होते हैं, आड़े तिरछे रूप में हम किसी भी तरह से उन संख्याओं को जोड़ें तो 20 की संख्या ही आती है। इसको हम बीसा यंत्र कहते हैं। बीसा यंत्र चमत्कारिक सिद्धियों से भरा हुआ होता है। बीसा यंत्र को अनेकों प्रकार से साधक गण जो होते हैं साधते हुए नाना भांति से अपनी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बीसा यंत्र की सिद्धि जो होती है, जैसे दीपावली की रात्रि हो गई, होली की रात्रि हो गई, नवरात्र हो गए, ग्रहण का मध्यकाल का समय हो गया, इन विशेष समय में बीसा यंत्र की सिद्धि की जाती है। आज हम आपको एक छोटा सा प्रकार इसका बता रहे हैं कि जो जैसे हमने आपको विशेष शुभ तिथियां बताई हैं, ये हों बसंत पंचमी हो सकती है, या शुक्ल पक्ष का फिर आप रविवार भी ले सकते हो, मंगलवार भी ले सकते हो। और यदि इनमें कोई शुभ तिथियां और भी अधिक मिल जाएं तो और अधिक उत्तम रहता है। बीसा यंत्र को लाल सिंदूर से भोजपत्र के ऊपर अनार की कलम से बना लिया जाए और कम से कम आप जो उसको बनाए कम से कम 5 इंची के आसपास, 5 इंच या 4 इंच के आसपास उसको बना लें। शीशे के फ्रेम में उसको मढ़वा लें और उस यंत्र को उससे पहले थोड़ा धूप दीप दे करके उसका पूजन कर लें। यंत्र खराब ना हो, पानी के छींटे वीटे से बचा के रखें, फिर उसको मढ़वा लें। मढ़वाने के उपरांत फिर उसको साफ शुद्ध करके फिर उसको धूप दीप तिलक आदि दे करके आप अपने सामने जैसे भगवान की मूर्ति रखते हैं ऐसे उस बीसा यंत्र को रख लीजिएगा। लक्ष्मी माता के अनेकों यंत्र हैं और उन्हीं में से ये बीसा यंत्र भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी होता है, धन प्राप्ति के लिए भी होता है, जीवन में शुभत्व की प्राप्ति के लिए भी ये यंत्र माना जाता है। अब इस यंत्र को हमने सामने रख लिया। अब हमने क्या करना है, एक मंत्र है श्रीम हिरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दोबारा लिख लें, श्रीम हिरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन 3 माला इस यंत्र के सामने आप लोग करना प्रारंभ कर दीजिएगा और संभव हो उसके बाद कनकधारा या श्री सूक्त का एक पाठ कर दीजिएगा। जो भी आपको सहज पड़े श्री सूक्त कर दीजिए, हर आदमी उसको आराम से पढ़ लेता है। एक पाठ श्री सूक्त का कर दीजिएगा और 3 माला श्रीम हिरिम श्रीम महालक्ष्मी नमः की कर दीजिएगा। प्रतिदिन यंत्र को धूप दीप देते रहें और आप ऐसा 40 दिन अनवरत तरीके से लगातार करें। आपको लगेगा कि आपका भाग्य उदय हो रहा है, आपको लगेगा कि आपके कार्य बन रहे हैं। भगवती लक्ष्मी मात्र धन के लिए ही नहीं होती हैं,
अष्टलक्ष्मी के रूप में, गजलक्ष्मी के रूप में ये साधक के घर में पधारती हैं। आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, विद्या प्रदान करती हैं, आपको धन प्रदान करती हैं, सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसलिए ये सौभाग्य लक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। धन से ही आदमी का जीवन नहीं चल पाता, धन के साथ साथ सौभाग्य भी होना चाहिए, स्वास्थ्य भी होना चाहिए। कहते हैं ना, सेहत भी तो एक बहुत बड़ा धन है ना। सबसे पहला निरोगी काया, फिर पास हो माया। सुनिए नई बातें। तो कहने का मतलब यही है कि जब अष्टलक्ष्मी के रूप में ये पधारती हैं तो नाना भांति से साधक का कल्याण करती हैं। वैसे बीसा यंत्र के ऊपर अनेकों प्रकार के मंत्र सिद्ध होते हैं। विष्णु जी के भी मंत्र हैं, कृष्ण जी के भी मंत्र हैं, राम जी के भी मंत्र हैं, लेकिन आज हमने आपको सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का ये आपको बताया। तो या तो शुभ तिथि से प्रारंभ करें, नहीं तो फिर इसे रविवार और मंगलवार से भी शुक्र पक्ष के आप प्रारंभ कर सकते हैं। 3 माला हमें प्रतिदिन करनी होगी। यंत्र स्वयं बनाना होगा अनार की कलम से, लाल चंदन से, भोजपत्र के ऊपर, भोजपत्र खंडित ना हो। मड़वाने से पहले भी पूजा कर लें और फ्रेम में मड़वाने के बाद भी उसकी हम पूजा कर लें। ऐसा आप कम से कम 40 दिन करिए और उसके बाद प्रतिदिन 1 माला इसी मंत्र की आप करते रहिएगा। आपके जीवन में आपको आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। साधकों, हमारा प्रतिदिन का यही प्रयास रहता है, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिया जा सके जिससे जीवन में आ रहे अवरोध, संकट आपके दूर हों और आपका जीवन बहुत अच्छे से आगे के जीवन की रफ्तार बढ़े और आपका जीवन प्रसन्न होकर के आपको सुख सौभाग्य की, शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। आप भी कर सकते हैं। उसी में से जिन जिन साधकों के घर में अंबिका यंत्र है, हमने अंबिका यंत्र के बीच में भी एक यंत्र बनाया, साइड में भी एक यंत्र है, तो आप देखेंगे कि 20 यंत्र हो, 15 का यंत्र हो, इन यंत्रों का अनेकों प्रकार का चमत्कार होता है। लेकिन आप 20 का यंत्र बहुत हार्ड नहीं होता है, 3 खानों में बटा यंत्र होता है, 9 खाने इसमें होते हैं और आप इसे बहुत आसानी से स्वयं बना सकते हैं। 20 यंत्र बाजार से बने बनाए मिलते हैं, पीतल के, तांबे के, कागज के ऊपर, वो आप वो ले आइएगा और हूबहू देख करके आप भोजपत्र के ऊपर बना लीजिएगा। संख्या लिखते समय ध्यान रखें, संख्या छोटी संख्या से प्रारंभ करें और बड़ी संख्या तक इसको लिख लें। और जब भी आप इस यंत्र को लिखें, साफ शुद्ध होकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके इस यंत्र का आप निर्माण करें। नहीं तो आपके आसपास कोई पंडित जी हो, मंदिर में हो, या कोई आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग, फूफा, नाना, काका, कोई भी जो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हो, उनकी मदद लेकर के आप इसको कर सकते हैं। और एक कंडीशन ध्यान रखें, आजकल यंत्र जो बाजार में आते हैं वो इंग्लिश के अंक लिखे होते हैं, उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं 2, 4, 5, 6 इंग्लिश में लिखे होते हैं, इंग्लिश पैटर्न पर, वो कभी भी सफलता प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ये विद्याएं हमारे हिंदी अंकों में ही समाई हुई हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उन अंकों को हिंदी में ही लिखा है। इसलिए हिंदी में ही आपको जब भी कोई, आप अपने सत्य सनातन धर्म के शास्त्रों के, पुराणों के किसी भी हिसाब से कोई यंत्र बनाते हैं, उसका निर्माण आप लोग हिंदी में ही किया करें। ठीक है, हिंदी में लिखना है, आप इसको करके देखें। आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें आ रही हैं और बहुत सारे शुभ तिथियां, तीज त्योहार आ रहे हैं, उसमें किसी विशेष तिथि में भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कार्यक्रम प्रतिदिन के देखते रहिएगा। इस पे हम और भी कई पार्ट बनाने वाले हैं, आपको और भी विस्तार से समझा देंगे। और एक खास संदेश और दे दें, 6 सितंबर का एक विशेष रुद्र पूजन है, कष्टों के निवारण के लिए है, संकटों के निवारण के लिए है। अगर आप भी इस विशेष पूजन का, विशेष रूप से इस पूजन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, नंबर हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करा करके इस पूजन में आप लोग शामिल हो सकते हैं। और इसी पूजन में एक विशेष श्रावण मास में विशेष दिव्य रुद्राक्ष भी आपको प्रसाद रूपेण दिया जाएगा। रुद्राक्ष हो या ये विशेष पूजन हो, किसी भी तरह का इस विशेष पूजन में भाग लेने का या करने का कोई शुल्क नहीं है। बस भाव आप अच्छे रख के आइएगा, भाव से आइएगा, बस यही इसका आपके लिए दक्षिणा है। और हम यही चाहते हैं कि आपके कष्टों का निवारण हो, इसलिए समय समय पर इंद्राक्षी धाम की तरफ से इस प्रकार के विशेष आयोजन, विशेष पूजन किए जाते हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण विहता निशाचरचमू
रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आगामी अंकों में और बहुत सारी ऐसे रहस्य और बहुत सारे ऐसी चीजें जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं, बताने का हम प्रयास करेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा। मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।